स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया 9005 में। महाकालेश्वराय मंदिर को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि महाकालेश्वराय का मेन मंदिर ही वह है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह दो अलग अलग मंदिर हैं। यह मंदिर बहुत दूर नहीं है और कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है। जहां भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है, वहीं महाकाल मंदिर से जुड़े भी कई रहस्य हैं। आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े अनोखे रहस्य बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य, क्योंकि महाकाल मंदिर में भस्म आरती होती है और यह कहा जाता है कि यहाँ पहले जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित हुआ था, इसलिए इसे महाकालेश्वराय नाम दे दिया गया। दूसरा कारण भी काल से जुड़ा हुआ था। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी यानी उज्जैन के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। यह समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। आखिर क्यों रात नहीं गुजारता कोई राजा या मंत्री? ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन गिर गई थी। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। भस्म आरती को लेकर भी है एक रहस्य। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही यह बात पुजारी को बता दी। यह बात आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया और यह दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर के बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतस्सा और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किया जाता है। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। आशा करता हूँ आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।